और बुलेटिन की शुरुआत राजनीति से करेंगे क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में लालू यादव और राहुल गांधी को एक बड़ा झटका लग गया है। महागठबंधन के 3 विधायकों ने अब बीजेपी का दामन थाम लिया। आरजेडी की तेज तर्रार युवा महिला विधायक संगीता देवी बीजेपी में शामिल हो गई और वहीं पर महागठबंधन सरकार में मंत्री रहे कांग्रेस के विधायक मुरारी गौतम ने कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया। कांग्रेस विधायक मुरारी गौतम, कांग्रेस के ही विधायक सिद्धार्थ ने यहां बीजेपी ज्वाइन भी की है। बता दें आपको कि फ्लोर टेस्ट से पहले जब कांग्रेस ने अपने विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट किया था तो उस समय सिद्धार्थ हैदराबाद नहीं गए थे और अब उन्होंने यहां पर बीजेपी का दामन थाम लिया है। तो हाथ का साथ छोड़कर इन्होंने कमल जो है यहां पर थाम लिया। कांग्रेस आरजेडी के 3 एमएलए अब एनडीए में शामिल हो चुके हैं। फ्लोर टेस्ट के दरमियान बहुत उठापटक देखने को मिली थी, लेकिन वहीं पर अगर देखा जाए प्रतिक्रिया जो यहां पर देखने को मिली है, यहां अगर महागठबंधन की तरफ से देखें तो वो लगातार कह रहे हैं खरीद फिरोख्त का मामला चल रहा था, लंबे समय से इनको यहां पर जो है लालच दिया जा रहा था और अब जो है यहां पर ये चीजें साफ हो गई है। वहीं पर एनडीए की तरफ से कहा जा रहा है कि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई है। तो कौन है मुरारी गौतम, यह भी जानना बेहद जरूरी है। रोहतास के चनारी से वो विधायक है, महागठबंधन सरकार में मंत्री थे, दलित फेस है वो और इसी के साथ मुरारी गौतम समाज सेवी के रूप में भी पहचान उनकी है। दलित वोट बैंक पर एक अच्छी पकड़ उनकी है। तो ग्राफिक्स के माध्यम से अलग अलग यहां पर देखिए 3 जनों ने, क्योंकि अब यहां महागठबंधन का साथ छोड़ दिया है, तो इनके बारे में भी आपको बता दें। मुरारी गौतम के बाद बात करेंगे सिद्धार्थ की। सिद्धार्थ कौन है? विक्रम से विधायक है। 2010 में पहली बार विक्रम विधानसभा से चुनाव भी लड़ा था। 2010 में ही हार मिली थी और फिर सिद्धार्थ एलजेपी में शामिल हो गए। एलजेपी से टिकट नहीं मिली इन्हें तो ये कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं और अब ये कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हो गए। और अब आपको बता दें कि संगीता कुमारी कौन है, ग्राफिक्स के माध्यम से ये भी आपको दिखा दे। कैमूर के मोहनिया से ये विधायक है। आरजेडी की महिला प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष रह चुकी है। बीजेपी के निरंजन राम को हराकर यहां पर ये विधानसभा पहुंची थी। युवा महिला नेता के रूप में इनकी पहचान है और बहुत तेज तर्रार यहां पर ये युवा नेता है और अब इन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। तो लालू यादव के कुनबे से विधायकों के अलग होने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। पिछले 15 दिनों में आरजेडी के 4 विधायक अलग हो चुके हैं। तस्वीरें आपके सामने। 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट के दिन विधायक नीलम देवी, प्रहलाद यादव और चेतन आनंद ने यहां पर जो है बीच सदन में विपक्ष का पाला यहां छोड़ दिया। अब वहीं पर आज विधायक संगीता देवी अलग हो चुकी है। 4 तस्वीरें आपके सामने। संगीता देवी, नीलम देवी, प्रहलाद यादव और चेतन आनंद, ये 4 तस्वीरें अब इन्होंने जो है यहां जो है दामन छोड़ दिया था। यहां लालू यादव का कह सकते हैं, आरजेडी का कह सकते हैं आप। तो लालू यादव के कुनबे से अब ये जो विधायक है ये लगातार यहां पर जो सिलसिला था वो जारी रहा। बात कांग्रेस की भी कर लेते हैं क्योंकि कांग्रेस में भी भगदड़ मच चुकी है। आज कांग्रेस के 2 विधायकों ने पार्टी का दामन छोड़ दिया, बीजेपी में शामिल हो गए। मुरारी गौतम और सिद्धार्थ ने यहां पर बीजेपी ज्वाइन कर ली है। यही 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। कौन है ये, किस तरह से इनकी जो साख है यहां जनता में है वो भी हमने आपको बताई। अब ये 2 तस्वीरें आपके सामने। यहां मुरारी गौतम और सिद्धार्थ ने भी यहां जो है अब बीजेपी का दामन थाम लिया है। तो 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। लगातार आपने देखा है कि किस तरह से विधायक जो है बागी हो रहे हैं और यहां पर फ्लोर टेस्ट से पहले, फ्लोर टेस्ट में ठीक है इनको कुछ नहीं पता लगा, लेकिन फ्लोर टेस्ट जब हुआ था तब कुछ नहीं और तुरंत बाद अब तस्वीर कुछ और। बागी विधायक सिद्धार्थ सौरभ ने यहां पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि वो सभी लोग जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों से प्रभावित हो चुके हैं और इसीलिए ये सभी लोग बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए।
हम घोषणा किए हैं क्या अभी? मतलब वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हम तो आपको बता रहे हैं कि आप सदन के अंदर है ना बैठे हैं। अभी तो इस तरह का कोई किसी तरह का घोषणा नहीं किया। सर सही करेगा। देखिए सत्ता पक्ष में आ गए, क्या कहेंगे? क्या बीजेपी सत्ता पक्ष कह रहा है, क्या पीएम सीएम के काम से प्रभावित होकर रहा है? निश्चित रूप से, लेकिन अभी ये चीज हम घोषणा थोड़े कर रहे हैं कि हम कहाँ आ गए नहीं आ गए। अभी हम लोग काम से प्रभावित है। निश्चित रूप से। और वहीं पर बिहार सरकार के मंत्री प्रेम कुमार ने कहा 2024 के चुनाव से पहले कई ऐसे विधायक हैं जो एनडीए के साथ अब आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि 2024 के चुनाव से पहले महागठबंधन धराशायी हो जाएगा। नरेंद्र मोदी की लहर में इंडी अलायंस 0 पर आउट होगा। बिहार के 40 सीटों पर हम ही हैं जो जीत दर्ज करेंगे। मैं माननीय विधायकों का स्वागत करता हूं और लोकसभा चुनाव आते आते पूरा महागठबंधन धराशायी हो जाएगा। सारे के सारे विधायक भारतीय जनता पार्टी एनडीए में होंगे। तेजस्वी तो कह रहे थे कि उधर से टूटेंगे, लेकिन उनके ही प्लेट टूट रहे हैं सर। खेला उल्टा हो गया। जो खेला खेल रहे थे उल्टा दाव पड़ गया। और सारे जो माननीय विधायक जो आज आए हैं सबों का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और आने वाले समय में पूरा जो महागठबंधन है ताश के पत्ते तो बिखर जाएगा अगर लोकसभा चुनाव आते आते। तो महागठबंधन के 3 विधायकों के बीजेपी में शामिल होने पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता दिलीप जायसवाल ने प्रतिक्रियाएं दी हैं। जी मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा महागठबंधन ने जो यहां पर अस्वस्थ परंपरा है वो शुरू करती है। अब उसी का यह नतीजा है कि विधायकों के अंदर यहां डर बैठ गया। डर का नतीजा यह है कि विधायक नहीं चाहते कि कहीं से भी मध्य अवधि चुनाव की स्थिति बने। दिलीप जायसवाल ने यहां पर कहा कि आने वाले दिनों में तो महागठबंधन के और भी विधायक हैं जो एनडीए में आ सकते हैं। वहीं पर दिलीप जायसवाल से खास बातचीत की है जी बिहार के स्थानीय संपादक स्वप्निल सोनल ने। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता दिलीप जायसवाल मौजूद हैं। मैं पहला सवाल, आखिर हो क्या रहा है? आप लोग पर आरोप है कि आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। देखिए, मैं बताता हूं, जब विधानसभा अध्यक्ष के विश्वास मत के पहले विधानसभा अध्यक्ष के ऊपर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, उस समय आपने देखा कि एनडीए के करीब करीब आधे दर्जन विधायक को यही महागठबंधन के लोगों ने संवैधानिक व्यवस्था का चीरहरण करके उनको अज्ञातवास पर भिजवा दिया था। और जब विधानसभा अध्यक्ष का अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया, तब उसके बाद एनडीए के 6 विधायक एक एक करके धीरे धीरे प्रकट हुए थे, अज्ञातवास से निकल के आए थे। तो इस संवैधानिक व्यवस्था का चीरहरण करने वाला महागठबंधन ही है। और इसको आप चौथा स्तंभ आप लोगों ने भी देखा, जो पत्रकार भाई हैं, और सदन ने भी देखा कि ये आधा दर्जन विधायक कितने देर बाद पहुंचे थे। बिल्कुल। तो ये परंपरा, जो गैर संवैधानिक परंपरा जो महागठबंधन ने शुरुआत किया है, तो सभी विधायकों को लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कल अगर सरकार खतरे में पड़ती है एनडीए का, तो विधानसभा भंग ना हो जाए। तो कोई भी विधायक नहीं चाहता है कि 2 साल पहले वो विधानसभा का चुनाव विधानसभा भंग होने के बाद लड़ने के लिए फिर से जनता के पास जाए। इसीलिए इस परिस्थिति से बचने के लिए कुछ भी संभव है। और ये अस्वस्थ परंपरा जो महागठबंधन ने लाया है, उसी का ये नतीजा है। यानी महागठबंधन ने जो परिपाटी, आपका आरोप है कि महागठबंधन जो परिपाटी खींच रहा है, आप उसको आगे बढ़ा रहे हैं। आप तो अस्वस्थ परंपरा को कह रहे हैं कि उसी का परिणाम है। नहीं, मैं ये बोल रहा हूं कि महागठबंधन ने जिस तरह का खेला करने का काम किया विश्वास मत के समय, इससे सभी विधायक भयभीत हैं कि कहीं ना कहीं ये विधानसभा भंग करने का तो रास्ता नहीं निकल रहा है। तो मैंने कहा कि कोई भी विधायक नहीं चाहते हैं कि विधानसभा भंग हो। 2 साल पहले हम चुनाव में जाए, इसीलिए महागठबंधन के कुछ भी संख्या में विधायक इधर से उधर हो जाएंगे अगर उनको लगेगा कि विधानसभा को भी खतरा है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। दिलीप जायसवाल थे, जिनका कहना है कि अगर विधायकों को लगेगा कि विधायकी खतरे में है तो बड़े पैमाने पर और भी शिफ्टिंग देखने को मिल सकती है। मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ मैं स्वप्निल, जी मीडिया, पटना। और वहीं पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने यहां पर कह दिया है कि लोग गलतफहमी में चले जाते हैं और वहां टिक ही नहीं पाते। इधर लोग यहां पर आ रहे हैं, इसीलिए लोग इधर की तरफ आ रहे हैं। कई बार जो विधायक होते हैं असहज महसूस कर रहे थे, और वहीं पर हम जो है यहां शुरू से ये बातें कह रहे थे कि ऐसा होगा।
देखिए, ये सतत प्रक्रिया है। जो कहीं गलतफहमी में कहीं चले जाते हैं और वहाँ वो अपने को फिट नहीं पाते हैं तो निश्चित रूप में वो चले जाते हैं। आपने खुद देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी जिसकी चर्चा आज हमने किया है कि वो असहज महसूस कर रहे थे, तो माननीय मुख्यमंत्री जब इधर चले आए हैं तो बहुत से विधायक इधर से छूट करके एनडीए में और भी आएंगे। और वहीं महागठबंधन से मोह भंग होने के इस झटके के सियासी मायने क्या है, आप वो समझिए। क्या 3 विधायकों के साथ यहाँ जो 3 विधायक आप कह सकते हैं, इनका साथ छोड़ने से महागठबंधन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं? समझिए, क्योंकि 21 मार्च को बिहार विधान परिषद का चुनाव, 11 सीटों के लिए ये चुनाव होना है। एक विधान परिषद सीट पर जीत के लिए 22 विधायकों के वोट की जरूरत होती है। अब एनडीए की 6 सीटों पर जीत तो तय है, जबकि महागठबंधन के लिए 5वीं सीट अब फंस सकती है। लोकसभा चुनाव पर इसका असर पड़ सकता है। ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको ये चीज समझा भी रहे हैं कि इसमें जो है महागठबंधन को झटका कैसे लगेगा, इसके सियासी मायने क्या है। क्या सच में अगर 3 विधायक इधर से उधर चले जाएंगे तो बड़ा झटका लगेगा या नहीं लगेगा, मुश्किलें बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी? 21 मार्च तारीख कुछ ज्यादा दूर नहीं है, विधान परिषद के चुनाव होने और ये झटका हो सकता है तब यहाँ पर दिक्कत है, क्योंकि 11 सीटों के लिए चुनाव है। अब इसमें से अगर देखा जाए तो 22 विधायकों के वोट यहाँ पर जरूरी होते हैं और इसमें से एनडीए की अब 6 सीटों पर जीत है वो तय हो जाती है। 5 जो सीटें हैं वहीं पर महागठबंधन के 5वीं सीट जो है अब वो फंस सकती है। लोकसभा चुनाव लाजमी सी बात है, उस पर भी असर देखने को मिलेगा। और इसी के साथ लगातार मामले को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही है। क्या कुछ किसने कहा, आप भी सुनिए। अरे जो खेलने चले थे, खेलने आता नहीं है, झमेला में पड़ गए हैं। ये दुखद है कि आज विपक्ष अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रहा। विपक्षी दल के भगदड़ मची है, क्योंकि विपक्षी दल के नेता पर विश्वास नहीं है विधायकों का। ये बंधुआ मजदूर के तरह विधायकों को ट्रीट करता है। ये वंशवादी भ्रष्टाचारी पूरी तरह से विधायकों को अपमान करना, तो विधायक तो आप लोग खरीद फरोख्त का आरोप लगा रहे हैं। ये हम लोगों का न संस्कार रहा है और न इस तरह के व्यवहार रहा है। तो देखिए स्पष्ट हमारे तो अब विधायक टूट रहे हैं, देश टूट रहा है, देश की सरकारें टूट रही है, सरकारें लूटी जा रही है। ये जो मोदी जी अमित शाह हैं वो तो सरकार की सरकार लूट लेते हैं, विधायक तोड़ लिए तो क्या तो ये है पूरे देश को लुटा रहे हैं। पूरा गुजरात की शक्ति, जहां इनके जो क्रोनी कैपिटलिज्म के पैसे लगे हैं, इनका जो व्यवसायिक मित्र है उसको पैसा के लालच, पद के लालच में लोग टूटते हैं। पूरी सरकार बदल गई थी मध्य प्रदेश की, पूरी सरकार बदल गई थी मिजोरम की, इसलिए कोई नई बात नहीं है। की जनता बता देगी, बिहार की जनता बताएगी। ये लोग जब पुनः जब जाएंगे, जनता क्या बताएगी? अरे वो विधायक फतेह बहादुर जी कैसे बने हैं? वो जनता के वोट से, और पुनः वो जनता में जाए ना, जनता जूता चप्पल लेकर के फतेह बहादुर जी वो लोग कह रहे हैं कि बच्चा है, अभी सीखने की जरूरत है, खेला समझ नहीं आ रहा था, समझा रहे हैं। बीजेपी के लोग कह रहे हैं जनता समझा देगा, सामने है, समझ गए। जनता समझाने का काम करेगा, ज्यादा समय नहीं है। तो वो क्या है? जिसने जैसा किया वैसा पाया है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं कहूंगा कि राजनीतिक मर्यादाओं की हत्या हो रही है, लोकतंत्र की दीवारें ढह रही हैं और एंटी डिफेक्शन लॉ बेमाना होकर रह गया है। ये करतूत अच्छा नहीं है। जनता के सामने में इसका अच्छा पैगाम नहीं जाता है और जनता के वोटों का अविश्वास है। आपने पार्टी के टिकट के नाम पर उसे वोट लिया है, आप जनता को धोखा दे रहे हैं और जनता को जो धोखा देते हैं और जनता को जो धोखा दिलवाते हैं, ऐसे लोग अच्छे प्रशासक कभी नहीं हो सकते। हमारे पूर्वजों ने उस वक्त भी लोग सत्ता से लेकिन इस तरह की अमर्यादित घटनाएं नहीं करते। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि उनको खेला समझा रहे हैं, बच्चे हैं ये विपक्ष के लोग। अब भाई आप विपक्ष के लोग क्या हैं नहीं हैं, यहाँ तो मैं समझता हूँ कि अब विचारहीन राजनीति हो रही है, अवसरवाद की राजनीति हो रही है, राजनीतिक मर्यादाएं टूट रही हैं। ये अच्छा संकेत नहीं है बिहार के लिए।
दिन रात बिहार के तरक्की के लिए काम करते हैं। ये 18 वर्षों के शासन काल में ये साल के 365 दिन, महीना के 30 दिन और हर रोज का 24 घंटा बिहार के तरक्की के लिए सोचते रहते हैं। बिहार के आपके जनजीवन सब लोग के लिए, जितने भी बिहार पूरा उनका परिवार है, तो सब बिहार के लिए इतना काम करते हैं। तो निश्चित रूप से तमाम जो हम तो पहले उन विधायकों को जो महागठबंधन से जो आए हैं विधायक जी, उनका बहुत बहुत बधाई देता हूं, स्वागत करता हूं कि हमारे नेता के और एनडीए गठबंधन में उन्होंने आया है, इसके लिए ढेर सारी उनको शुभकामनाएं। ये विकास के प्रति समर्थन है, क्योंकि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति विकास को अपना समर्थन देना चाहते हैं, तो समर्पित भाव से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। ये बिहार का विकास है, ये देश क्या इन विधायकों को पहले समझ में नहीं आई थी, और जब फ्लोर टेस्ट हो गया, सब कुछ हो गया, तो इनको क्या ज्ञान बुद्धि आ गई या कुछ ज्ञान बुद्धि की बात नहीं है, ये तो जनता के प्रति इनका समर्पण है। बिहार की जनता आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में है, इसलिए लगातार बिहार की जनता अपने प्रतिनिधियों को बता रही है कि आप अब विकास के साथ हो जाइए। तो अब ये जो तेजस्वी यादव जी बहुत खेला करने की बात कर रहे थे, अब परिवार पूरा लगा हुआ था खेला खेलने के लिए, उनको खेला का मतलब समझाया जा रहा है, खेला होता क्या है। और आज तो आपके नेतृत्व में विधायकों में कोई भरोसा नहीं रह गया है। आपने विधायकों को बंधक बना के रखा था, कांग्रेस के लोगों ने विधायकों को उड़ा के रखा। तो तमाम प्रतिक्रियाएं आपने सुनी। एक बार कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान ने क्या कहा, वो भी सुन लीजिए। हमारे साथ है कांग्रेस के विधायक दल के नेता सदन में शकील अहमद खान, और 2 विधायक इनका साथ छोड़कर और बीजेपी के साथ हो लिए। तो ये जो है बड़ा एक तो गंभीर मसला है और चिंताजनक स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी के अलोकतांत्रिक और अमर्यादित और जो सामाजिक न्याय में विश्वास नहीं करने वाली पार्टी के साथ 2 एमएलए जो हमारे सिंबल पे जीत के आए, हमारे रिसोर्स का इस्तेमाल किया और वो चले गए, तो यह गद्दारी उनको मुबारक। लेकिन कहा यह जा रहा है कि संकेत तो पहले भी आपको मिले, अब चाहे वो सिद्धार्थ जी के तौर पे या फिर हैदराबाद नहीं गए, तो आपने अपने कुनबा को सहेजने की कोशिश नहीं की, तो ये क्या ये सेंधमारी है, क्या है? ऐसा है कि 4 पांव वाले को तो बांधा जा सकता है, 2 पांव वाले को कभी बांधा गया क्या? बांधने की कोशिश तो की गई थी आपकी ओर से। बांधने की कोशिश, सवाल वो नहीं है, उनके मन में किस तरह का गंध मचा हुआ है। बहुत अच्छा हुआ चले गए, अगर वो बदबू लेकर के अपने दिल में रखेंगे तो ऐसे लोग क्या समाज में करेंगे? समाज में क्या ये सुचिता बनाएंगे? समाज में क्या कोई ढंग का कोई तजुर्बा पेश करेंगे, किसी कोई मिसाल पेश करेंगे? तो ऐसा है नहीं। तो ये कह रहे हैं जो सत्ता पक्ष के लोग हैं कि वो प्रभावित होकर नीति से, सिद्धांत से आए हैं, और जहां थे घुटन महसूस हो रही थी, तो आप भी वही बात कह रहे हैं कमोबेश? नहीं, हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। वो उनकी पार्टी के रिसोर्सेस सिंबल पे जीत के आते, तब तो कोई बात थी। आप सिंबल और रिसोर्सेस और हम सब लोगों का इस्तेमाल किसका किया? हमारी पार्टी का, मतलब हमारा माल खा करके ना, ठीक नहीं है। ये बहुत गलत बात है कि रिसोर्सेस इस्तेमाल किया, पार्टी का सिंबल इस्तेमाल किया, आपके लिए पार्टी के नेता प्रचार करने के लिए गए, सारा कुछ आपको दिया और आप चले, तो इसलिए आप गद्दारों के फहरिस्त में रहेंगे। नहीं, वो तो सारे लोग जान रहे हैं कि रिसोर्सेज यूज किया, उधर चले गई। आपसे तो ये जानना चाह रहे कि क्यों चले गए? हमने तो कहा कि अब गद्दारी का अंदर क्या मन होता है, प्रलोभन, भारतीय जनता पार्टी प्रलोभन देने में माहिर है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये कोई सुचिता का प्रमाण तो नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी ने, इधर का उधर करना। आपके सदस्य लोभ में हैं, और भी सदस्य हैं जो कह रहे हैं वो फहरिस्त। ये तो लोभ का ही एक मिसाल सामने आई ना। नहीं, वो कह रहे हैं कि और फहरिस्त लंबी है। उनके कहने पे क्या जाए? आई डोंट, पहले से आप ये कहते रहे तो साबित हो गया ना। नहीं, उनके कहने पे क्या जाए, उनका क्या, वो समाज में जाए, उनको समाज में लोग क्या करेंगे हमको मालूम है। पिछले बार भी जो है उसमें कोई तब्दीली जो है वो नहीं दिखी, कार्रवाई कुछ नहीं हुई, तो ऐसे तो मनोबल तो बढ़ेगा ही। कार्रवाई, कांग्रेस पार्टी कार्रवाई तुरंत करती है, फौरन करती है। निकाल दिए गए पार्टी से लोग, निकाल दिए गए ऑलरेडी, उनका क्या वजूद ही नहीं है कुछ भी, चिंता मत। तो शकील अहमद खान सदन में कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि उन्हें नोटिस दे दी जाएगी, पार्टी से निकाले जा रहे हैं, और अपनी बातों को कह रहे हैं कि क्या कुछ वस्तु स्थिति थी, प्रलोभन की बात जो है वो कह रहे हैं। कैमरामैन
राजेश के साथ रजनीश, जी मीडिया, पटना। और वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होते हैं।